अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन के बोटी कबाब या चिकन कांडी कबाब। एज अ स्टार्टर आपने इसे ज़रूर खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, सबको पसंद आते हैं और रमज़ान में इफ्तारी के लिए भी एक परफेक्ट आइटम है। तो देखते रहिए, मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये डिश या ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 400 ग्राम क्यूब्स में कटे हुए, एक मुट्ठी हरा धनिया, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक का और एक टुकड़ा प्याज। और इन तमाम चीज़ों को पीस लेना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें, लेकिन हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दही, और दही डालकर हम इसे पीस लेते हैं। और अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इस चटनी को हम चिकन में डाल देंगे और हम इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। एक है काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नमक और बस इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे जितना चाहे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3-4 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन फूड कलर। आप चाहें तो रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ मिलाकर हम इसे रख देंगे। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतने ही अच्छे चिकन पककर तैयार होंगे। और ये कुछ स्टिक्स हैं, साथ में है ब्रेड क्रम्ब और 1 से 2 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। अंडों में मिला लेना है थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। और जैसा कि मैंने कहा, आप जितना ज़्यादा मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतने ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे हमारे चिकन। आधा चम्मच मैंने इसमें मिला दिए हैं काली मिर्च का पाउडर। और अब इसे हम स्टिक्स में इस तरह से लगा लेंगे। और अब जो ब्रेड क्रम्ब हमने लिया था, इसमें हम अच्छी तरह से लपेट लेते हैं चिकन को और इसे एक फोक या नाइफ़ की मदद से इस तरह से फ्लैट करते जाएं, जिससे कि पकने में आसानी होगी। ये पूरी तरह से पक जाएंगे अंदर तक। तो इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह दबाते हुए ब्रेड क्रम्ब लगा लें और अभी हम इसे साइड में रख देंगे। और इसी तरह से हम सारी स्टिक्स तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो इसी तरह से मैंने सारी ही कांडी कबाब तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम अंडों में डिप करके फ्राई कर लेंगे।
तो एक फ्राई पैन में मैंने 3-4 चम्मच तेल ले लिया है और तेल के गर्म होते ही इन स्टिक्स को अंडों में डिप करके शैलो फ्राई कर लेना है मीडियम हीट पर। मीडियम हीट पर इसे फ्राई करें क्योंकि ये कच्चे हैं तो अंदर तक पक जाना चाहिए। आप चाहें तो अंडों में डिप करने के बाद इसे दोबारा ब्रेड क्रम्ब लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं और दोनों साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। और इसे किसी चटनी वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप अपनी पसंद की ग्रीन चटनी या रेड चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।